हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं सब एरे विद ज़ीरो सम। इस क्वेश्चन में आपको एक एरे दिया होगा। उस एरे में आपको एक ऐसा सब एरे ढूंढना है जिसका जो इफेक्टिव सम है वो ज़ीरो हो। अगर ऐसा सब एरे आपको मिल जाता है तो रिटर्न ट्रू करना है। अगर ऐसा सब एरे नहीं मिलता है तो रिटर्न फॉल्स करना है। प्रीवियसली दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बाय अडोबी एंड पेटीएम। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सब एरे क्या होता है। सो लेट्स से ये आपका एक एरे दिया है 2 5 -1 -4। ओके, तो सब एरे क्या होता है कि जैसे ये एक एरे है तो इसके कितने नंबर ऑफ सब एरे पॉसिबल है। तो एक तो इसका सब एरे पॉसिबल हो सकता है 2, एक हो सकता है 2, 5, एक हो सकता है 2, 5, -1, एक हो सकता है 2, 5, -1, -4, जो कि ये खुद एरे आ गया है। तो एरे भी अपना खुद का एक सब एरे होता है। एक हो सकता है 5, 5, -1, 5, -1, -4। ऐसे ही एक होगा -1, -1, -4, और एक होगा -4। तो मैंने सारे सब एरेज कैसे निकाले कि एक तो इंडेक्स 0 से लेके सारे, 0 से लेके 1, 0 से लेके 2, 0 से लेके 3, ये वाले सारे। फिर मैंने इंडेक्स 1 वाला लिया, 1 से लेके 2, 1 से लेके 3, जो कि ये वाले सारे। फिर मैं इंडेक्स 2 पे गया, 2 वाला, फिर 2 से जो आगे वाले थे ये, और लास्ट में जो इंडेक्स 3 पे था ये वाला। तो ये हो गए इसके पॉसिबल सारे सब एरेज। अब आपको ऐसा कोई सब एरे ढूंढना है इसमें कि जिसका जो इफेक्टिव सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे अगर आप इसमें देखेंगे तो ये वाला जो सब एरे है इसका इफेक्टिव सम हो जाएगा 0। 5 +-1 +-4 इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है ट्रू। तो इस क्वेश्चन का जो ब्रूट फोर्स कोड है एक बार वो देख लेते हैं। पहले इसको रब कर लेते हैं। सो इसमें आप क्या करेंगे, आप एक फोर लूप चलाएंगे इंट आई इक्वल टू 0 से लेके n तक। फिर आप स्टार्टिंग में ही अपना जो इंट सम है उसको स्टार्टिंग में ही ज़ीरो ले लो। अभी क्या होगा कि आप इसके अंदर एक और फोर लूप चलाओगे इंट j इक्वल टू आई से लेके n तक। ऐसा मैंने क्यों बोला, अभी आप सम को जो है इक्वल टू सम प्लस, अभी जो प्रेजेंट वैल्यू पे आप हो एरे j, उसको इसमें ऐड कर दो। मतलब मुझे मेरा जो स्टार्टिंग वाले 0 से लेके जब मैं सारा इधर ट्रैवर्स करूँगा, सारे सब एरेस किस तरह से मिले थे। पहले मैं 2 पे आया, ठीक है, फिर मैं 2, 5 पे गया, फिर मैं 2, 5, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी तो मैं वही करूँगा। एरे जे आई क्या है अभी 0, तो जे इक्वल टू आई है, तो एरे जे हो जाएगा एरे मेरा 0। तो सम अभी 0 है प्लस 2, तो ये मैंने 2 वाला सब एरे स्टोर हो गया, ये वाला। तो अब आप क्या काम करोगे, अब क्या आपका है 0 से 1 तक चलेगा। तो अगर आप ये हटा दोगे, अभी आपका सम क्या है, अभी आपका सम हो गया है 2। अब आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है, अब लेना है आपको जो ये वाला है 5, ये क्या हो गया सम हो गया आपका 7, ये वाला मिल गया आपको। अब आप क्या काम करेंगे, अब जे फिर से प्लस प्लस हो जाएगा, जे फिर से प्लस प्लस होगा। तो अभी आपका सम क्या है, अभी आपका सम है 7, जे कहाँ पे आ गया, जे आ गया यहाँ पे, ये -1 हो जाएगा, ये क्या हो गया 6। तो अभी आपको ये वाला सब एरे मिल गया 2 + 5 7 -1 6। तो ऐसे ही आप जब सारा इसको ट्रैवर्स करोगे, अभी तो आई इक्वल टू 0 के लिए है, फिर ये जो है आई इक्वल टू जब यहाँ पे 1 होगा तो ये वाले सारे हो जाएंगे, फिर आई इक्वल टू 2 होगा तो ये वाले सारे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको जहाँ पे भी सम इक्वल टू 0 मिल जाए, यहीं पे आप नीचे एक कंडीशन डाल दोगे, इफ़ सम इज इक्वल टू 0 सो रिटर्न ट्रू। तो ये तो हो गया आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, फोर लूप के अंदर फोर लूप है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n स्क्वायर। कोई भी हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या काम होगा, आपको इसको बिग ऑफ n में लाना होगा।
कि सिंगल ट्रैवर्सल के थ्रू ही मैं जो है अपना कोई ऐसा सब एरे में सर्च कर लूँ जिसका सम 0 है, अगर प्रेजेंट है तो। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है प्रीफिक्स सम। तो इसका ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। तो इसको मैं सारे को एक बार रब कर लेता हूँ। सो आपका जो एरे है, आपका एरे है 2 5 -1 -1 4। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया एक कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे प्रीफिक्स सम के थ्रू। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रीफिक्स सम होता क्या है। सो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी आपका लेट्स से कि प्रीफिक्स क्या होता है, आगे वाला पार्ट। अभी आप यहीं तक आए हो 2 तक, तो 2 तक जितना भी सम हो जाएगा वो हो गया आपका प्रीफिक्स सम। जैसे अगर आप यहीं तक ट्रैवर्स किए हो तो अभी सम क्या चल रहा है, 2। अब जब आप यहाँ तक ट्रैवर्स कर लोगे तो 2 + 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7। अब जब आप यहाँ तक ट्रैवर्स करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब 6। इसका मतलब है कि यहाँ तक सम 2 है, अभी यहाँ तक सम 7 है और यहाँ तक सम हो गया 6। ऐसे ही आप अब आगे की तरफ ट्रैवर्स करोगे तो इसमें -4 और ऐड हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये हो गया 2। तो यहाँ पे आपने पूरा ट्रैवर्स कर लिया और आप अपना जो भी सम है वो इसमें एलिमेंट्स आप ट्रैवर्स करते जाओगे और जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू को ऐड करते जाओगे। तो अब इससे हमें ये कैसे पता लगेगा कि जो मेरा सब एरे है कहीं वो मुझे कहीं 0 देगा या नहीं, वो देखते हैं कि वो कैसे हम पता लगाएंगे। मैं आपको इसके सारे प्रीफिक्स की जो वैल्यूज़ होंगी ना वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ स्टार्टिंग से। जब आप यहाँ तक लेट्स से कि स्टार्टिंग में आपका समय भी 0, ओके। अब आप यहाँ तक ट्रैवर्स किए, सम कितना हो गया, सम हो गया आपका 2, राइट। तो ये टोटल हो गया 2। लेट्स से कि आप ये वाले एलिमेंट को ट्रैवर्स करते हो, अभी आपका सम क्या हो गया, अब आपका सम हो गया 7, राइट। फिर आप ट्रैवर्स करोगे यहाँ तक, फिर आपका सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका 6। फिर आप ट्रैवर्स करोगे लास्ट वाला एलिमेंट, तो सम क्या हो गया आपका फिर से 2। यहाँ पे 2 था, फिर से 2 हो गया। तो क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि ये जो बीच के एलिमेंट्स जो भी ऐड हुए हैं इसमें, यहाँ पे जो भी ऐड हुआ है ये 7 आया होगा, यहाँ पे जो भी ऐड हुआ है फिर ये 6 आया होगा, प्लस यहाँ पे कुछ ऐड हुआ होगा फिर ये 2 आया होगा लास्ट में। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ये जो 3 एलिमेंट मैंने ऐड करे हैं यहाँ पे, इनका जो इफ़ेक्टिव सम है वो 0 है। क्योंकि यहाँ पे भी मैं 2 पे था, मैंने कुछ ऐड किया कुछ सब्ट्रैक्ट किया तभी तो मैं 2 पे पहुँचा ना। अगर मैं सारा ऐड ही करता रहता तो 2 पे तो कभी नहीं पहुँचता, सारा सब्ट्रैक्ट ही करता रहता तो हमेशा 2 से छोटी वैल्यू आती। बीच में कहीं मैंने कुछ एडिशन किए हैं कुछ सब्ट्रैक्शन किए हैं तभी जाके जो मेरी पहले वाली वैल्यू थी मैं वापस उसी पे आ गया। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि बीच में पक्का कोई ऐसा सब एरे रहा होगा जिसकी वजह से ये जो हम स्टार्टिंग में 2 थे हम फिर से 2 पे आ गए। बीच में कोई सब एरे ऐसा है जिसका जो टोटल इफेक्टिव सम है वो 0 है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको इससे समझ में नहीं आया है तो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से आपका जो एरे है वो है 2 3 -1 -2 7, ओके। मैंने बताया आपको कि स्टार्टिंग में सम ले लो 0। अब आपने ये ट्रैवर्स किया यहाँ तक, सम हो गया आपका +2, ये हो गया आपका 2, ओके। फिर आप ये ट्रैवर्स किए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, अभी 2 + 3 हो गया है आपका 5। फिर आपने ये ट्रैवर्स किया होगा तो आप कहाँ पे आ गए 4। फिर आपने ये ट्रैवर्स किया होगा, अभी आप कहाँ पे आ गए 2। फिर आपने ये ट्रैवर्स किया होगा, फिर आप कहाँ पे आ गए, अभी आप आ गए हो 9 पे, ओके। तो फिर से आप ये चीज़ नोटिस करो कि आप यहाँ पे 2 थे, फिर से बीच में कहीं 2 हुआ है, मतलब मैंने इसमें कुछ ऐड किया 5 हो गया, इसमें मैंने कुछ ऐड किया 4 हो गया, इसमें मैंने कुछ यहाँ पे ऐड किया फिर से 2 हो गया। तो मुझे पता चल गया कि मेरा बीच में कोई सब एरे ऐसा है जो इफेक्टिव सम मुझे 0 दे रहा है, क्योंकि मैं 2 पे था और दोबारा से 2 पे ही आ गया। तो मतलब बीच में कुछ प्लस माइनस हुआ है और जो सम था वो 0 रह गया, जिस वजह से ना मेरी वैल्यू बढ़ी है और ना घटी है, जो कि आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल भी है। पहले यहाँ पे 3 ऐड हुआ ये, फिर यहाँ पे -1 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे -2 ऐड हुआ।
तो 3 + -1 + -2 = 0। तो ये आपका सब एरे हो गया, ये वाला। तो ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा लॉजिक है, इसी को बोलते हैं प्रीफिक्स सम। तो अभी आपको क्या काम करना है, इसका जो एल्गोरिदम होगा वो क्या होगा। स्टेप 1, आप जो है एक पहले तो जो आप अपना इंट सम है उसको पहले 0 डिक्लेयर कर लो, क्योंकि अभी तो आपने एक भी एलिमेंट ट्रैवर्स नहीं किया, तो स्टार्टिंग का सम 0 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे अपने प्रीफिक्स वाला लॉजिक, प्रीफिक्स सम वाला लॉजिक। आप एक फोर लूप चलाओगे, इंट i = n तक जो है ट्रैवर्स करोगे। ये जो आपने सम यहाँ पे डिक्लेयर किया है, आप यहाँ पे सम की जो वैल्यू है वो स्टोर करते जाओगे, जिस भी इंडेक्स पे भी वैल्यू है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे, जो भी सम आप लाते जाओगे ना यहाँ पे, जैसे आपका 2 आया था, तो आप एक सेट बना लो, अनऑर्डर्ड सेट। यहाँ पे लेट्स से ये जो मैं वैल्यूज़ आपको लिख के दिखाया हूँ, ये मुझे स्टोर करनी पड़ेंगी ना कहीं पे। तो ये हो गया मेरा कोई एक अनऑर्डर्ड सेट। अनऑर्डर्ड सेट क्यों लिया है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ऑफ 1। लेकिन अगर ऑर्डर्ड सेट लेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अनऑर्डर्ड सेट लिया है। तो ये जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी है ना, 2 5 4 2 फिर से 9 आएगा, तो यहाँ पे मैं स्टोर करता जाऊँगा। 2 डाल दिया यहाँ पे फिर मैंने 5, यहाँ पे 4, फिर से 2, और यहाँ पे फिर से जो है 9 आ गया। तो मैं यहाँ पे सम के बाद सर्च करूँगा कि ये जो मेरा सम है, ये मेरा जो मेरा सेट है अनऑर्डर्ड सेट, उसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं। अगर प्रेजेंट है वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 आया था उसको स्टोर करा लिया, अब दोबारा से सम अगर 2 होगा, तो अगर वो मेरे ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है तो मैं वहीं से जो है रिटर्न ट्रू कर दूंगा। और यहाँ पे क्या काम कर देंगे हम, जो भी आपका जो सम होगा यहाँ पे, उसको सारे को जो है आप सेट में यहाँ पे इंसर्ट करते जाओगे। तो जो भी आपका अनऑर्डर्ड सेट है उसमें आप इंसर्ट कर देंगे सारे जो भी आप सम जो भी आपको मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे मुझे 2 मिला, मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। फिर मुझे जो है 5 मिलेगा यहाँ पे, ये मैंने इंसर्ट कर दिया 5, ये रहा। फिर मुझे 4 मिला, तो इसके थ्रू मैंने यहाँ पे 4 इंसर्ट कर दिया। फिर से मुझे 2 मिला, तो यहीं पे कंडीशन जो है मैच हो जाएगी कि सम अगर 2 है, अनऑर्डर्ड सेट में मिलता है जो कि है ऑलरेडी इंसर्टेड, तो रिटर्न ट्रू कर दो, क्योंकि मुझे एक ऐसा सब एरे मिल जाएगा जिसका जो इफेक्टिव सम हो 0 होगा। इसका एक और केस देखते हैं, जिसमें क्या होगा कि पूरा जो आपका एरे दिया है वही आपका पूरा जो मिलके जो है सम 0 बना रहा होगा, उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे। यहाँ पे हो गया 2 1 -2, ये हो गया आपका -1, राइट। अब आप यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड सेट लोगे, ये हो गया आपका सम। स्टार्टिंग में सम 0 है, राइट। आपने ये ट्रैवर्स किया, सम हो गया आपका 2, आपने 2 स्टोर करा दिया। आप यहाँ पे आए 1 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, आपने 3 स्टोर करा लिया। यहाँ पे आएंगे आप, सम हो गया आपका 1, आपने 1 स्टोर करा लिया। आप यहाँ पे ट्रैवर्स करेंगे, सम क्या हो गया 0। तो आप यहाँ पे 0 स्टोर मत कराओ, यहीं पे ये वाली कंडीशन डाल दो। लेट्स से हम यहीं पे सम, यहाँ पे सम कैलकुलेट कर रहे हैं, आप यहीं पे डाल दो कि इफ़ अगर मेरा जो सम है वो 0 हो जाता है तो मैं यहीं से रिटर्न ट्रू कर दूंगा, मुझे उसको इंसर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं अपना पूरा एरे ट्रैवर्स कर चुका हूँ और मुझे जो टोटल सम है वो 0 मिल गया है लास्ट में जाके। तो यहाँ से मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये जो है सब एरे नहीं, ये पूरा एरे ही जो है इफेक्टिव सम 0 दे रहा है। तो इसमें भी रिटर्न ट्रू करना है आपको, क्योंकि जो खुद एरे होता है वो भी अपना खुद का एक सब एरे होता है। तो अब जल्दी से इसका जो है कोड देख लेते हैं। सो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आप इंट सम इज़ इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर लो। फिर आप एक फोर लूप चलाओगे, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके n तक, n क्या हो जाएगा एरे डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब आप यहाँ पे क्या काम करो, सम को जो है वो प्रीफिक्स वाला लॉजिक लगाना है आपको। जो प्रीफिक्स सम जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे सम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम ही बात है, एरे आई। अब आप सारा एरे ट्रैवर्स कर चुके हो और आपको लास्ट में सम मिल गया 0, तो आप यहीं से जो है इसको रिटर्न ट्रू करा दो। या फिर आप एक अनऑर्डर्ड सेट क्रिएट करेंगे, अगर ये वाली कंडीशन नहीं आती है, सम 0 नहीं होता है पूरा ट्रैवर्स, क्योंकि आपको हर एक सम को जो है अपने अनऑर्डर्ड सेट में स्टोर करना है ना। तो आप यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड सेट
क्रिएट कर लो इंट टाइप का, ये हो जाएगा आपका सेट। तो यहाँ पे आप क्या काम करेंगे कि सेट डॉट इंसर्ट जो भी आपका सम होगा आप उसमें जो है इंसर्ट करते जाओगे। लेकिन आपको ये भी चेक कर लेना है इससे पहले कि पहले ये देख लो कि ये सम ऑलरेडी सेट में है या नहीं। तो इफ़, तो सेट में किसी भी वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं हम, सेट डॉट फाइंड, हम सम को फाइंड कर रहे हैं, सेट डॉट एंड। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को सेट में फाइंड करते हैं। अगर ये वैल्यू मुझे मिल जाती है तो आपको रिटर्न कर देना है ट्रू, यहाँ पे ट्रू। अगर किसी भी कंडीशन में आपको जो है दोनों कंडीशन फेल हो जाती हैं, यहाँ पे भी रिटर्न ट्रू नहीं मिलता, यहाँ पे भी रिटर्न ट्रू नहीं मिलता, तो लास्ट में आप कर देंगे रिटर्न फॉल्स। तो इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर, सॉरी अनऑर्डर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, सेट, या कंपाइल करते हैं। तो ये कंपाइल हो गया, इसके लिए रिटर्न टू आ रहा है, सबमिट कर लेते हैं एक बार। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो सिंपली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आपने जो एक ही लूप चलाया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ एन, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हमने अनऑर्डर्ड सेट क्रिएट किया है तो बिग ऑफ एन। सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।